मैं कॉल सेंटर में बैठा काम कर रहा था। एक दिन मुझे किसी बच्चे की कॉल आई और वो बोला, अंकल आप आसमानों से बोल रहे हैं। पहले पहल तो मुझे बड़ी हैरत हुई, फिर तजस्सुस की खातिर मैंने कहा, हाँ बेटा बोलो, आपको इससे बात करनी है? तो उसने कहा, मुझे अल्लाह ताला से बात करनी है और उससे कहना है मेरे अब्बा जान को वापस भेज दे। अम्मा जान दिन रात सिलाई करती हैं, फिर भी हमें अच्छा खाना नहीं खिला पा रही। मैं जब भी पूछता हूँ कि अब्बा जान कहाँ है, तो वो कहती हैं अल्लाह मियाँ के पास है। वहाँ पर एक बच्चे को तुम्हारे अब्बा जान की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके अब्बा जान नहीं थे ना। अल्लाह मियाँ को कहिए ना मेरे अब्बा जान अब लौटा दें, मुझे भी अब इनकी ज़रूरत है। आपा जान भी चुपचाप अपनी किताबों में मसरूफ़ रहती हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, ना ही मुझसे कोई प्यार करता है। दूसरों के अब्बा जान उन्हें महंगे महंगे खिलौने लेकर देते हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मेरे कपड़े तो घिसे हुए होते हैं, मेरी किताबें फटी हुई होती हैं। कोई भी मुझे कपड़े नहीं लेकर देता, मुझे हमेशा अपने चचाजाद या मामूजाद के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो मेरी अम्मी काट कर छोटे कर देती हैं। कई जगह से तो वो ज़्यादा ही घिसे होते हैं। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, क्योंकि मेरे अब्बा जान नहीं है ना, वो जिनके अब्बा जान ना हो वो गरीब होते हैं, कोई उनसे प्यार नहीं करता। अम्मा जान से जब भी कहता हूँ वो बाजान को वापस बुला ले, तो वो रोने लग जाती हैं और मुझे गले लगा के कहती हैं वो जल्द ही आ जाएंगे। अंकल अल्लाह मियाँ से कहना साथ को भी अब अपने अब्बा जान की ज़रूरत है, अब उन्हें वापस भेज दे। मेरा दिल बहुत उदास है। अम्मा जान भी सिलाई कर करके थक चुकी हैं, उनके चेहरे पर हर वक्त परेशानी की लकीरें रहती हैं। वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई हैं, उनके बाल सफ़ेद और हाथों पर शिकनी आ चुकी हैं। प्लीज़ अंकल आप अल्लाह मियाँ से कहना साथ की अब्बा जान को अब वापस भेज दें। लोग मुझे हर वक्त यतीम कहते हैं और कोई कुछ खाकर पुराने कपड़े दे जाता है, तो कोई हर वक्त बिला वजह रोक डालता है। ये कहकर साथ नामी बच्चे ने फ़ोन रख दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आंखों में न जाने कब से आंसू आ चुके हैं, जो मेरे गालों को भिगो रहे हैं। उस दिन मैं सारा दिन बेचैन रहा कि इस बच्चे की किस तरह से मदद की जाए। फिर मैंने उसके घर का एड्रेस लिया और अगले ही दिन मैं उस बच्चे के घर पहुंच गया। उस घर की हालत चीख चीख कर घर वालों के हालात का पता दे रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा जी मनी ऑर्डर वाला। किसी बच्चे ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, जैसे जिसके कपड़े घिसे हुए और जूते कई जगह से फटे हुए थे। मैं समझ गया यही साद है। मैंने कहा बेटा आप साद हो? उसने कहा जी अंकल। मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला के यहाँ से तुम्हारे अब्बा जान ने भेजा है। वो बोले मेरे साथ को ये पैसे और खिलौने दे देना और उससे कहना मैं जल्द ही वापस आऊँगा अपने बेटे से मिलने। इसी असना में उसके लड़के की वालदा भी आ गई और बोली जी आपको। साथ खुशी और हैरत से बोला अम्मी जान, उनको अल्लाह मियाँ के यहाँ से अब्बा जान ने भेजा है, साथ को पैसे और गिफ्ट दिया। इसने मेरा हाथ पकड़ कर बोला आप आए ना अंकल। साथ की अम्मी की हैरत परेशानी और से आंखें उमड़ आई। ये कैसे हो सकता है? साथ की अम्मी ने कहा, साथ को कहा जाओ बेटा अंकल के लिए शरबत लाओ, और वो कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गई और बोली ये कैसे हो सकता है? भला कोई मर के भी वापस आ सकता है? आप क्यों मेरे बच्चे के जज्बात से खेल रहे हैं? मैंने कहा आप घबराए नहीं मेरी बहन, ये सब मैं नेक नीयत से कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे गलत मत समझिए। इतनी देर में साथ भी शरबत लेकर आ गया। साथ की खुशी देखकर उसकी अम्मी चुप कर गई और मैं सोचता हुआ उसके घर से निकल गया कि हमारे इर्द गिर्द और कितने साथ होंगे जिसे दुनिया वाले यतीम समझकर दुत्कार रहे होंगे। काश एक एक
साहब हैसियत आदमी भी एक यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख दे तो कोई बच्चा इस तरह से अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए ना तरसे।